नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका इस नई कक्षा में स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 जिसका नाम है अच्छी परी। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। नीलू बाग में खेल रही थी। अचानक उसने एक फूल देखा। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक सुंदर सी परी उसके सामने आ गई और बोली, इस फूल में 3 पंखुड़ियाँ हैं। हर पंखुड़ी तोड़ते ही जो भी चाहो मांग लेना और कहना, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। अरे, परी तो गायब हो गई। नीलू फूल लेकर दौड़ी दौड़ी घर आ गई। उसने देखा कि उसकी गुड़िया का झूला टूटा हुआ है। एक बड़ी कार भी चाहिए। जल्दी से उसने फूल की पहली पंखुड़ी तोड़ी और बोली, दुनिया भर के खेल खिलौने, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। देखते ही देखते उसके कमरे में खिलौने ही खिलौने भर गए। यहाँ तक कि नीलू सांस भी नहीं ले पा रही थी। जल्दी से उसने फूल की दूसरी पंखुड़ी तोड़ी और कहा, वापस कर सब खेल खिलौने, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। सारे खिलौने वापस जाने पर ही नीलू को चैन पड़ा। अब तो फूल पर एक ही पंखुड़ी बची थी। सोचती हुई नीलू फिर से पार्क की ओर चल दी। उसने देखा कि राजू बैसाखियों के सहारे जा रहा था। उसे बचपन में पोलियो हो गया था। नीलू ने बड़े ध्यान से तीसरी पंखुड़ी तोड़ी और कहा, राजू हो जाए बिल्कुल ठीक, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। राजू तो एकदम ठीक हो गया। दौड़ता हुआ बोला, देखो नीलू, मैं दौड़ सकता हूँ। नीलू को बहुत अच्छा लगा और वह खुशी से झूम उठी। तो बच्चों, क्या था इस पाठ में? हमने देखा कि नीलू जो है एक बागीचे में खेल रही थी। अचानक उसने एक फूल देखा तो उसका मन हुआ उस फूल को लेने का। उसने क्या किया, उसने जैसे ही उस फूल को तोड़ना चाहा, जैसे ही उसने छुआ, उस फूल में से एक सुंदर सी परी उसके सामने निकल के आ गई और उस परी ने कहा कि इस फूल में 3 पंखुड़ियाँ हैं। हर पंखुड़ी तोड़ते ही जो भी चाहो मांग लेना और कहना, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। इतना कह के और जो परी थी वह गायब हो गई। नीलू को कुछ समझ नहीं आया। उसने क्या किया कि उसने वह फूल लिया और दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। फिर जब वह घर गई तो उसने देखा कि उसकी जो गुड़िया का झूला है वह टूटा हुआ है। उसे एक बड़ी सी कार भी चाहिए। तो उसने एक फूल की पंखुड़ी तोड़ी और बोली, दुनिया भर के खेल खिलौने, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। तो उसके इतना कहते ही उसका जो कमरा था खूब सारे खिलौनों से भर गया। खूब सारे तरह तरह के खिलौने, इतने सारे खिलौने आ गए कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो फिर उसने क्या किया कि जल्दी से फूल की दूसरी पंखुड़ी को तोड़ा और कहा, वापस कर सब खेल खिलौने, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। अब उसके इतना बोलने पर सारे खिलौने जो है वापस चले गए। फिर नीलू को चैन मिला। उसने चैन से सांस लिया। अब जो है फूल पर आखिरी पंखुड़ी बची थी। तो नीलू जो है सोचने लगी कि अब मैं क्या मांगूं, और वह ये सोचते हुए पार्क की ओर वापस से जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसका एक दोस्त राजू, वह जो है बैसाखियों के सहारे जा रहा था। राजू को बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से वह ठीक तरीके से चल नहीं पाता था। तो वह बैसाखी के सहारे चलता था। तो नीलू ने फूल की तीसरी पंखुड़ी को तोड़ा और कहा, राजू हो जाए बिल्कुल ठीक, इतना कर ले अभी कबूल, जादू वाले प्यारे फूल, अपना वादा कभी न भूल। उसने ऐसा जैसे ही कहा, राजू जो है बिल्कुल ठीक हो गया।
और राजू जो है तुरंत दौड़ने लगा। उसने दौड़ते हुए बोला, देखो नीलू, मैं दौड़ सकता हूँ। फिर यह देखकर नीलू को बहुत अच्छा लगा और वह खुशी के मारे झूम उठी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। देखो, नीलू के पास जो है अवसर था कि वह अपने लिए कुछ मांग सकती थी। उस फूल से उसे वह परी कुछ भी दे सकती थी, लेकिन उसने पहली बार खिलौने मांगे। बहुत सारे खिलौने आ गए, उसे अच्छा नहीं लगा, उसने वापस कर दिए। अब उसके पास एक ही पंखुड़ी बची थी, तो उसने राजू के लिए मांगा कि राजू ठीक हो जाए। और देखो उसे कितनी खुशी मिली। राजू जो है बिल्कुल अच्छे से चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।